अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इससे पहले जो मैंने बनाया था वो पार्ट 1 था बीम डिमेंशंस के मतलब, और मुझे उम्मीद है कि वो जो वीडियो थी मेरी आपको वो अच्छी और इन्फॉर्मेटरी आपको लगी होगी। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम जो मैं जो करने वाला हूँ अब, ठीक है, जो आप तक लेके आने वाला हूँ, अब तरतीब वाइज जो है मैं सारी डिमेंशन, जितनी भी डिमेंशन हैं उनकी जो है वजाहत करूँगा। लेकिन जाहिर है कि इस वीडियो में सारी डिमेंशन तो कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट दो जो डिमेंशन हैं जैसे 2D है और 3D है इनको कवर कर लिया जाए, ठीक है। और इसके बारे में आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है और किस तरह से ये होती है, क्या होती है, इसके बारे में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की जाएं। अच्छा, इसमें हम जो है सबसे पहले जो है हम 2D जो 2 डायमेंशनल जो होता है फिगर होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि 2 डायमेंशनल फिगर जो होती है वो क्या होती है। आपने देखा होगा कि इससे पहले जितनी भी ड्राइंग्स बनती थी वो सारी जो है वुडन बोर्ड्स के ऊपर बनती थी। और जब वुडन बोर्ड्स के ऊपर ड्राइंग्स बना रहे होते थे लोग, तो वो दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर करते थे, जिसमें आपके एक्स एक्सिस से और दूसरा आपके वाई एक्सिस से। तो दोनों एक्सिस को लेके वो जो ड्राइंग्स हैं वुडन बोर्ड्स के ऊपर होती थी वो बनाई जाती थी, और उनमें से जितनी भी ग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी वो सारी उसके अंदर जो है डाली जाती थी। इसके बाद थोड़ा सा जो है वो दौर चेंज हुआ, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, तो इसके बाद जो है आपके पास जो है कैड सिस्टम आ गया या कैड प्रोसेस आ गया, और उस कैड प्रोसेस से फिर आपने जो है ड्राइंग्स बनानी शुरू कर दी, जिसमें अगेन आपके पास जो दोनों एक्सिस होते थे वो दोनों एक्सिस को आप कंसीडर करते थे, और उन दोनों एक्सिस से मिला के आप ड्राइंग्स को जो है बनाते थे। लेकिन जाहिर है जब थोड़ा सा हमारा जो मैनुअल ड्राफ्टिंग थी, जो हाथ से ड्राफ्टिंग थी, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो के हमारी कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ी, तो उसमें हमें थोड़े से एडवांटेज आने शुरू हो गए कि हमारी जो 2D ड्राइंग्स थी वो कंप्यूटर की मदद से क्योंकि बनाई जाती थी, तो हम उसके अंदर जो है मज़ीद उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन भी ऐड कर लेते थे, मज़ीद इंफॉर्मेशन उसके अंदर लेके आ सकते थे। और वो इंफॉर्मेशन जो है हम, चाहे हमारी ग्राफिकल इंफॉर्मेशंस हों, चाहे हमारी कुछ जो है उसके अंदर डाटा इंफॉर्मेशंस हों, या हमारी जो है रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन हो, तो उस तरह की जो 2 डायमेंशन इंफॉर्मेशन होती थी वो हम उसके अंदर जो है ऐड करते थे, और वो जो है प्रोसेस जो है काफ़ी अरसे तक, काफ़ी देर तक चलता रहा। इससे थोड़ा सा आप आगे चलें, और आगे चल के अगर आप देखें तो उसके बाद जो आपका प्रोसेस आता है वो जो है आपका 3D बीम डिमेंशन होती हैं। यहाँ पे सबसे जो मेजर डिफरेंस आया था वो इसके अंदर एक और एक्सिस ऐड कर दिया गया था, और उसको कहते हैं जेड एक्सिस। तो आपकी जो है 3 डायमेंशनल जो है आपकी जो ड्राइंग्स होती थी वो बननी शुरू हो गई थी, और आपकी जो इंफॉर्मेशन थी वो जो है आपकी इंफॉर्मेशन शेयर भी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रांसफ़र करनी हो, या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करनी हो, डिफरेंट डिसिप्लिन इंजीनियर्स के साथ आपने शेयर करनी हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होनी शुरू हो गई थी। और जो है इससे आपका जो मॉडल होता था वो आराम से, उसे हम कहते थे ये कोऑर्डिनेटेड मॉडल है, कोऑर्डिनेटेड मॉडल जो है आपका बन गया है, ठीक है। तो ये सारे डिसिप्लिन्स के अंदर जो है इस तरह की ड्राइंग्स बन रही थी, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका बिल्डिंग हो। तो आपका जब जेड एक्सिस आया तो जेड एक्सिस ने आपको बहुत सारी एडवांटेजेस दी कि उसमें आपकी जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो विजुअलाइजेशन है वो बेहतर होगी, आपको 3 डायमेंशनल फिगर्स बननी शुरू होगी, ठीक है, जिसमें आपका जो है डाटा आप शेयर भी कर सकते हैं, डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है।
तो उसके अंदर फिर आपने नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को वो भी आपने ऐड करनी शुरू कर दी, ठीक है। और जो है जो जितने भी स्कीमेटिक डिज़ाइन से या डिज़ाइन डेवलपमेंट थे या डॉक्यूमेंटेशन थे या कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन थे या रिकॉर्ड ड्राइंग्स थी, सारी आपने जो है 3D जो है बिम के अंदर बनानी शुरू कर दी। लेकिन इसमें तो एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मैं उसकी वजाहत करता चलूँ कि याद रखें कि जो 3 डिमेंशनल्स जो फिगर्स होती हैं या 3 डिमेंशनल जो आपके पास ड्राइंग्स होती हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के प्रोसेस को ही फॉलो कर रही हूँ। जैसे अगर आपने ऑटोकैड के अंदर 3 डिमेंशनल कोई जो है घर बनाया या आपने कोई जो कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है या बड़ा सा आपने प्रोजेक्ट किया है और वो आपका 3 डिमेंशन है, तो उसके अंदर डाटा नहीं है। तो अगर उसके अंदर डाटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो बीम के प्रोसेस को अकम्प्लिश नहीं कर रहा, बीम के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि बीम के अंदर आई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो उन जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होनी ज़रूरी होती है। तो अगर बात की जाए 3D मॉडल्स की, तो सारे मॉडल बीम मॉडल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखना है आपको कि उसके अंदर जो है आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर डाटा होना भी ज़रूरी है। और वो डाटा अगर होगा, ठीक है, और वो मुकम्मल जो है बीम प्रोसेस को फॉलो कर रहा होगा, तो तब हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा मॉडल है या हमारी जो ड्राइंग है, ठीक है, वो जो है बीम प्रोसेस को फॉलो कर रही है और बीम मॉडल है, ठीक है, BIM मॉडल है वो हमने बनाया है। तो जो है इसके अंदर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जो है इसके फ़ायदे क्या हैं कि विजुअलाइजेशन जो है इसकी इंटायर जितना भी प्रोजेक्ट होता है, सारा प्रोजेक्ट उसमें जो है आप जो है 3 डिमेंशनल जो है फिगर्स अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। तो आपके जितने भी फेसेस होते हैं, जितने भी व्यूज़ होते हैं, उनसे एक बेहतर आइडिया जो आपके क्लाइंट को मिल जाता है। उसके बाद इसके अंदर आपकी कोलिजन जो होती हैं, वर्टिकल कोलिजन्स, ठीक है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी आप देख सकते हैं। और जो है इसके साथ साथ जैसे ये डाटा शेयर हो रहा होता है तो वर्कर्स के दरमियान, तो ये कम्युनिकेशन भी बहुत आसान इसमें हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो है कॉमन डाटा इन्वायरमेंट जो होता है, ठीक है, उसके प्लेटफॉर्म पे डाटा शेयर भी हो रहा होता है। जब डाटा शेयर हो रहा होता है तो हमारे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे जो है आपके ओनर्स हों, सब के दरमियान जो डाटा शेयर होता है। और उसके बाद जो है आपकी जैसे जो है ट्रांसपेरेंसी जो होती है, उसको भी जो है ड्यूरिंग द इंटायर प्रोजेक्ट उसको भी इंश्योर किया जाता है कि वो भी जो है ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर महफूज रहे। और उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है डिटेल मॉडल्स भी तैयार कर सकते हैं, ताकि जो है आपके जो है उसके अंदर जितनी भी तफसीलात हैं, उन तफसीलात को भी आप सामने लेके आ सकें, ताकि वो बारीक तफसीलात जितनी भी हैं उनकी डिटेल भी आप जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उनके मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी वीडियो थी ये अच्छी लगी होगी, और इसके अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हैं वो जो है आपको हेल्प करेंगी आपके काम के अंदर। इसके अलावा हम जो है बेसिकली हम बीम कंसल्टेंट जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर आपको किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स हो, तो उसमें भी हम हेल्प कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मेरी वीडियो के एंड पे नंबर्स आ रहे होते हैं, तो उन नंबर से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, और इनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरे लोग जो हमारी कम्युनिटी के हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें।